यार मेरा तो सीपीटी पोस्ट के लिए क्या, मेरा तो जो लोअर पोस्ट है ना, जब 15 नंबर चाहिए 12 नंबर चाहिए, मेरा तो वो ही क्लियर नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? देखो भाई, डरने कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे सारा सॉल्यूशन लेकर आया। टोटल 7 क्वेश्चन निकाले। अब 7 क्वेश्चन है, वो सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा। गलत है, सही है, क्यों नहीं है, गलत है, पूरे प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि आया और कहानी बक के आपको सामने चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। मेनली कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। एक तो कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ मतलब कि कोई बोल रहा है कि यार कट ऑफ जो सीपीटी पोस्ट के लिए है ना, वो कम भी हो सकती है। तो क्या वो कम होगी नहीं होगी, इसके लिए पूरी डिटेल में बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। और कोई बोल रहा है यार बोनस मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे तो कितने मिलने चाहिए और किस कंडीशन में मिलने चाहिए। हिंदी और जैसे मैथ के क्वेश्चन कुछ गलत हो गए, उसमें हिंदी अलग है और इंग्लिश में अलग दे रखा है, तो क्या उसके नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी डिटेल लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर में जो भी डाटा हुआ है, प्लस में जो यूपीएससी वगैरह करवाती है ना कंडक्ट एग्जाम, उनमें क्या सिचुएशन रहती है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो यूपीएससी वगैरह में क्या डिटेल हो। देखो यूपीएससी में चेंजमेंट होते हैं ना, तो एसएससी में तो भाई 100% हो ही सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आपको बताऊंगा क्या होते हैं नहीं होते हैं, वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। प्लस भाई कंप्यूटर में मैक्सिमम मार्क्स कितने बोनस मिल सकते हैं अगर मिलेंगे तो, और कौन कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत है वो भी बताऊंगा, कंप्यूटर में मेनली बताऊंगा। ठीक है, अब क्या सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ रह सकती है, कम हो सकती है, नहीं हो सकती, वो डिटेल बता दूंगा। और इस बार भाई इस पर एसएससी क्या बोलना चाह रही है, एसएससी ने पहले ऐसे कुछ कांड किए नहीं किए, अगर किए हैं तो क्या उसमें नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सारी डिटेल बताऊंगा। बस वीडियो लास्ट तक देख लेना, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फाइनल कट ऑफ बीसी पे लाऊंगा। और बाकी एग्जाम देखो, आज तो मैं कंप्यूटर का करूँ, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे मैथ में भी गलत है बहुत क्वेश्चन, इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन गलत है, उनकी भी डिटेल में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या उनकी कट ऑफ वगैरह रहेगी, वो सारी डिटेल बाद में बताऊंगा, वो अलग से वीडियो लाऊंगा मैं। ठीक है, तो उस वीडियो के लिए आप जरूर से भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना भाई आप। ठीक, अब मेन चीज़ आ जाती है कि टोटल सीपीटी पोस्ट की वैकेंसी कितनी है। देखो 5,500 वैकेंसी है सीपीटी पोस्ट के लिए। ठीक, 5,500 वैकेंसी है। इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, 16,500 वैकेंसी है, जिसके अंदर से 5,500 सीपीटी पोस्ट के लिए। क्या यहाँ पे बच्चे हैं ना भाई, किसी के 320-30 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में 10 नंबर आ रहे हैं, तो उनका क्या सोल्यूशन है, उनका मैं बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, उसमें आप देखोगे आंसर किए हुए, तो इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी देखो डिटेल लाया मैं पूरी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि इन्होंने टेक्निकली स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, कि ये क्वेश्चन ईमेल इंक्रिप्शन से पूछ लिया, ठीक है, लेकिन कंटेंट इंक्रिप्शन से पूछा है या फिर ट्रांसमिशन इंक्रिप्शन से पूछा है। ये दो है भाई, कंटेंट इंक्रिप्शन अलग होता है और ट्रांसमिशन इंक्रिप्शन अलग होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की। इनके लिए अलग अलग आंसर आता है, एसएसएल और टीएलएस, ये 2 ही आंसर इसके आ सकते थे। अगर ये कंटेंट और ट्रांसमिशन इंस्क्रिप्शन अगर फिर भी स्पेसिफाई करके पूछते ना, तो ये ही 2 आंसर आने चाहिए थे। लेकिन भाई एसएससी ने क्या खेला कर दिया, एसएससी ने खेला कर दिया कि यहाँ पे आंसर एसएससी ने दे दिया है, कौन सा, S/MIME। तो ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आंसर होगा ये। अब लोग बोलेंगे यार क्या सबको इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे, नहीं भाई, सबको बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस भाई ने एसएसएल सही किया है, ठीक है, लेकिन फिर उसका गलत दिखा दिया यहाँ पे और इसको आंसर सही एसएससी ने बता दिया, तो उसको भाई आंसर चेंज कर देगा। लास्ट में क्या होगा, एसएससी आंसर चेंज कर देगा। तो भाई बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे वो भी आगे बताऊंगा मैं आपको, बोनस मार्क्स किसको मिलेंगे। पूरे 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 7 के 7 क्वेश्चन देख लेना, इसमें मिल सकते हैं, चांस नहीं है। और आप अगर चैलेंज करना चाहो तो चैलेंज भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को। चैलेंज में क्या क्या लिखना है वो सारी डिटेल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो एसएससी इसको आंसर सही करेगी, 100% सही करेगी। और जिसने भाई एसएसएल ठीक कर रखा है उसको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, 100% नंबर मिल जाएंगे, मेरे पर विश्वास करके चलो। ठीक है, अब क्या यहाँ पे चैलेंज करना है आपको। चैलेंज के लिए देखो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, चैलेंज के लिए क्या करना है। चैलेंज के लिए यहाँ पे मैंने लाइन लिखी हुई है, पूरी लाइन लिखी हुई है चैलेंज के लिए। तो इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी मैं सारी डिटेल में बता नहीं सकता, ऊपर पर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। ठीक है, इतना टाइम नहीं, आप मेरे को पता है यार आप लोगों के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फालतू के टाइम में वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, वीडियो की लेंथ बढ़ा के आप सभी को यहाँ पे ग्रैब करके रखना और ये सब चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो ये सब मैं करने वाला भी नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप ढंग से देख
लेना। तो इसमें इन्होंने पूछा ट्रोजन हॉर्स, सब बोल रहे हैं टेलीग्राम वगैरह हर जगह ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन भाई, ट्रोजन हॉर्स गलत, ट्रोजन हॉर्स गलत। तो ये गलत क्यों है, इसका भी तो रीजन होना चाहिए। आपने देख लिया होगा रीजन, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पेसिफाई बता देता हूँ। तो यहाँ पे है ना ट्रोजन हॉर्स जो पुराने वर्जन होते थे ना, उसमें सिर्फ ये होता था ट्रोजन हॉर्स का कि बस जो बैकडोर एंट्री होती थी, ठीक है, हैकर्स वगैरह बैकडोर एंट्री करवाते थे और जो डाटा होता था उसको स्टील कर लेता था, चुरा लेता था या फिर डिलीट कर देता था फाइल को, यही होता था। लेकिन आजकल मॉडर्न में क्या होता है कि ये कॉपी भी कर लेता है, ठीक है, ये खुद को अपने आप को वैसा ही बना लेता है जैसे सिस्टम में जो चीज़ें हैं ना, जहाँ पे अपने को अटैक करना है सेम वैसा ही ये बना लेता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इसके एम्बिग्यूअस आंसर मतलब दो आंसर हो सकते हैं। तो इसका क्या एसएससी कुछ कर सकता है? हाँ भाई, ये गारंटी है कि इसके दो दो आंसर निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कौन सा ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, मॉडर्न या फिर पूरा पुराने वाला ट्रेडिशनल, वो सब यहाँ फिक्स नहीं है। आजकल भाई ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं और जिस क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं ना, तो एसएससी उसको फिक्स है 3 नंबर देती है। और पिछली बार जब 2024 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो क्वेश्चन गलत था, जो आंसर गलत था ना, तो उसके लिए एसएससी ने सबको 4-4 नंबर बोनस के प्रोवाइड किए थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिसने क्वेश्चन किया यार गलत हो गया, उसको 4 मिलेंगे, आपको पता है, लेकिन 3 नंबर सबको मिलने वाला है इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या भाई इसको चैलेंज करूँ मैं? हाँ करो। क्या लिखना है? वो लिखना है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम्बिग्यूटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये सारी डिटेल है ना, आप वीडियो पॉज करके सारी डिटेल लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लेना और सारी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल डिटो कॉपी पेस्ट आप मार दो वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो गलत हो सकता है, ठीक है, जो गलत हो सकता है, इसमें दे रखा है एडिट मोड के लिए कि यार एडिट मोड वगैरह लाइन ब्रेक वगैरह करते हैं ना, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें होती है। तो एसएससी ने आंसर दे रखा है ओल्ड प्लस एंटर, ठीक है। लेकिन है क्या मेन क्या चीज़ है इसमें? देखो चैलेंज वाले में आप पढ़ के देखो कि the keyboard shortcut for inserting a line break differ by operating system since the question does not specify विंडो और मैक। यानी कि इसमें क्वेश्चन को बताया नहीं कि विंडो में करनी है या मैक में। देखो मैक और इसमें विंडो में अलग अलग में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उनकी अलग अलग शॉर्टकट की होती है, ठीक है। एक्सेल के लिए भी अलग अलग शॉर्टकट की होती है, विंडो और मैक के लिए। तो इसने भाई बताया ही नहीं है कि विंडो में करना है या फिर मैक में करना है, वरना देता है ना कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9 ऐसे करके आपने पढ़ा है ना, विंडो 11 ये वर्जन, वो वर्जन, 365 वर्जन, 2010 वर्जन, 2007 वर्जन, ये पढ़ा है ना आपने। इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं है, बस उन्होंने डाल दिया एक्सेल। एक्सेल क्या एक्सेल भाई, कुछ तो बताते, स्पेसिफाई करते ना, लेकिन नहीं किया उन्होंने, ओल्ड प्लस एंटर कर दिया सीधा। ये तो विंडो वर्जन के लिए ओल्ड प्लस एंटर है, ठीक है, मान लिया, लेकिन भाई मैक वर्जन, किसी भाई के पास मैक है, वो कोई भाई तो मैक ही चला रहा है जिंदगी भर, उसको तो पता ही नहीं विंडो में क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके लिए कौन बोलेगा? वो तो वैसा देखता आ रहा है ना, जरूर तो ना, ठीक है। आपने दे दिया सिलेबस के अंदर विंडो ही है, मैक तो है ही नहीं, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ऐसे भी सोचने वाले होते हैं, एसएससी ऐसे सोच के भी इसको कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप इसको चैलेंज करना और इसके मार्क्स मिलने की पूरी गारंटी है, ठीक है, इसके मार्क्स मिलने की गारंटी है पूरी। इसकी तो देखो गारंटी है कि मिलेंगे मार्क्स, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। और लास्ट ईयर भी भाई दिए थे, मार्क्स दिए थे। और लिखना क्या चैलेंज के अंदर, अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो ये मैंने सारी चीज़ लगा दी यहाँ पे, आप चैलेंज के अंदर लिख लेना, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनाइज सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके ऊपर आया था कि हार्डवेयर हैंडशेकिंग। क्या हार्डवेयर हैंडशेकिंग आपने दिया है क्या सिलेबस में? हार्डवेयर हैंडशेकिंग कुछ होता है, आपने दिया है क्या? और किससे रिलेटेड आप पूछ रहे हो यार एसएससी, आप फिर भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है। टू प्रिवेंट लॉस बाय मैनेजिंग बफर फ्लो, ठीक है, मान लिया आपने ये कर दिया, खुद से आंसर दे दिया, आपने डाल दिया होगा, एआई को बोल दिया होगा एआई हार्ड क्वेश्चन बना दे। एआई हार्ड क्वेश्चन तो बना देगा, लेकिन क्या जो दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर उससे बना देगा क्या एआई हार्ड क्वेश्चन? नहीं होता भाई ऐसे। एआई को वही क्वेश्चन हार्ड बनाने चाहिए जो सिलेबस में दे रखा है। तो ये आप स्पेसिफाई करके देखो, इसमें साफ साफ लिख देना कि जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, यूएसबी, एचडीएमआई टाइप, इस टाइप के बेसिक जो क्वेश्चन है ना, वो आपने दे रखे हैं सिलेबस के अंदर। और जैसे ये क्वेश्चन जो लो इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन के ऊपर होते हैं, सीरियल प्रोटोकॉल सिग्नलिंग के ऊपर होते हैं, सेंड क्लियर, सेंड टू, ये सब के ऊपर होते हैं ना, वो दे रखे हैं। लेकिन हार्ड लेवल फ्लो कंट्रोल है ना, इसके बारे में बफर मैनेजमेंट, टेक्निकल डिटेल्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हार्डवेयर विच एक्सीड द रिक्वायरमेंट फॉर द बेसिक नेटवर्किंग नॉलेज, ये आपने बता ही नहीं रखा भाई, ये बता ही नहीं रखा। ये बहुत हाई लेवल का चल जाता है, ठीक है, आपने दिया ही नहीं है हार्डवेयर फ्लो वगैरह। यूएसबी एचडीएमआई दिया, ठीक है, इससे पूछ लेते ना आप क्वेश्चन, क्यों पूछा इसे? तो ये आप इस तरीके से आप चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है, देखो हो सकता है थोड़ा बहुत कि इसमें नंबर आपको कम मिले, और इसका देखो चांस है कि मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको चैलेंज करना चाहिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, चैलेंज करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग वगैरह का जो क्वेश्चन था आपका 13 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें ऑब्जेक्ट लिंकिंग के ऊपर क्वेश्चन था कि कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट, मॉडल, ये आंसर दे रखा है। भाई ऑब्जेक्ट लिंकिंग वगैरह किस में आता है आपको पता भी है? कैसे सी किस में आता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग वगैरह?
किस में आता है, ये आता है किस में, ये भी आपको अच्छे से नहीं पता। और आपने दे दिया क्वेश्चन बना के, किसी भाई ने आपसे AI से क्वेश्चन बनवा दिया, बना दो एक क्वेश्चन हार्ड सा, तो ये भाई बेसिक विंडो ओएस है ना, उसके ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपने दे रखा है। अगर आपको पूछना ही था ऑब्जेक्ट लिंकिंग के ऊपर, आपको पूछना था लिंकिंग एम्बेडिंग के ऊपर, आपको पूछना था क्लास आइडेंटिफायर के ऊपर, आपको पूछना था सीओ मैनेजमेंट सिस्टम लेवल के ऊपर, तो भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंसेप्ट है, ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट है, और ये आपने दे नहीं रखा है वो सब सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना, वो आप भाई पूछ सकते हो हमसे, ये नहीं पूछ सकता। अगर आपको पूछनी है तो सिलेबस में दो ना यार, आपने बोला है कि यार 12 तक के पढ़े आएंगे और आपने पूछ लिया 15 का टेबल, तो यार ऐसे थोड़ा ना होता है, जो जहाँ तक आपने बोला है वही पूछो, ठीक है। तो इसके इस टाइप का आप बोलोगे यार इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हाँ भाई पहले अगर एसएससी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं तो उसके आंसर भाई इन्होंने गलत मान के और या फिर उस क्वेश्चन के बोनस नंबर दिए हैं। तो जिस भाई के मेरे नंबर कम भी आ रहे हैं ना, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, 7 क्वेश्चन बताया इनके नंबर बढ़ने के चांस आप बोलोगे और 7 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे भाई, 7 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन के आपके नंबर बोनस मिल गए तो आपके 12-15 आ गए नंबर, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत है। अब सीबीटी वगैरह के लिए भाई उसका कट ऑफ कोई बोल रहा है कम ज़्यादा, वो भी बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना बस वीडियो में, सारी डिटेल बताऊँ, बोल रहा हूँ ना आपके लिए आया हूँ मैं सब कुछ लेके, तो आप टेंशन मत लो, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कॉपी ऑन राइट, काउ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कॉपी ऑन राइट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो इसका क्या है, देखो ये आपके उसमें क्वेश्चन कौन सा है, 19वां क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी ऑन राइट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है इंटरप्राइज स्टोरेज, हाउ डज ए कॉपी राइट स्नैपशॉट डिफर फ्रॉम ए ट्रेडिशनल बैकअप्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर तो इसमें मेनली क्या पूछा है कि ये जो कहा है ना कॉपी ऑन राइट स्नैपशॉट, ये कैसे अलग है ट्रेडिशनल बैकअप से, ठीक है। आंसर क्या दिया, इट ओनली स्टोर पॉइंटर टू डाटा ब्लॉक अंटिल दोज ब्लॉक्स आर मॉडिफाइड चैलेंज लाइन, ठीक है, ये 2000 मॉडिफाई। अब इसमें चैलेंज क्या करना है आपको, चैलेंज करना है कि ये जो सिलेबस स्पेसिफिक नहीं है, सेम वही चीज़ है जैसे बैकअप डिवाइस बेसिक हो गए, विच रेफर्स टू द फिजिकल हार्डवेयर लाइक एक्सटर्नल ड्राइव, हाउएवर कॉपी ऑन राइट इज स्पेसिफिक लॉजिकल मैकेनिज्म यूज्ड इन एंटरप्राइज ग्रेड फॉर द सिस्टम स्टोरेज नेटवर्क। तो भाई आपने इनके बारे में बताया नहीं है कि ये भी आ सकते हैं, फिजिकल हार्डवेयर ठीक है, नॉर्मल वाले आपने बता रखे हैं वो सब आ सकते हैं, लेकिन ये भाई आपने बताया नहीं है, ये एडवांस सिस्टम आर्किटेक्चर टॉपिक है ना कि बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। तो ये आपको भाई चैलेंज करना है इसको भी। अब हार्ड ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना एक टाइप से, कुछ भी पूछ लोगे मतलब कुछ भी, ठीक है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना। कॉम्प्लेक्स नंबर पूछने लग जाऊंगा मैं आपसे, है आइटा वाइटा पूछने लग जाऊंगा, ये सब चीज़ें करोगे क्या, तो मैथ के अंदर तो भाई वो नहीं हो सकता। इसमें जावा पाइथन ये भी डाल देते आप, C++ भी ठोक देते इसके अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो भाई ये बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है, तो क्या इसका दे सकता है एसएससी, भाई दे सकती है क्वेश्चन के आंसर, इसलिए ही तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको चैलेंज करना है, यहाँ से चैलेंज लाइन स्टार्ट है, देखो थोड़े यहाँ पे मेरे को दिक्कत होगी इसके अंदर, तो यहाँ से चैलेंज लाइन स्टार्ट है, आप देख लेना, ठीक है। तो टाइपिंग वगैरह करने में यार मेरे को जल्दी जल्दी वीडियो बनानी थी, कंटेंट निकाला सारा, क्या करना है क्या नहीं है वो सारी चीज़ हो जाती है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, मेहनत लगती है। दूसरों की मेहनत की कदर करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब देखो दूसरों की मेहनत की कदर करोगे ना तभी भाई भगवान आपकी मेहनत की कदर करेगा यार, जो दूसरों की मेहनत कदर करता है ना उसकी हमेशा कदर करता है वो। चलो ये ठीक है, चीज़ें हो जाती है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, मेन जो फोकस है उस पर करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया, ठीक है, विंडो 10 है, और इसमें शॉर्टकट वगैरह का आपने कॉम्बिनेशन पूछ लिया भाई, टास्क बार में ये जो कॉम्बिनेशन है ना इसमें कौन सी है, भाई आपने स्पेसिफिक करके पूछा है कि साइकिल थ्रू एप्स ऑन टास्क बार इन ऑर्डर टू, क्या हो सकती है इसकी आंसर वो शॉर्टकट की, तो भाई उसकी शॉर्टकट की ठीक है विंडो की प्लस टी ये होगी। भाई कहाँ घूम रहे हो, आपने पूछा है साइकिल थ्रू एप्स, उस साइकिल थ्रू एप्स जब ठुक जाता है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों को जैसे कंप्यूटर में घूम जाती है चीज़ें, उसकी विंडो टी नहीं होती, ठीक है, उसकी ओल्ड टैब होती है, विंडो की टैब होती है। अरे यार चलो आगे करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो इसकी ये नहीं होती भाई, इसकी आप क्या पूछ रहे हो एसएससी, क्या आपने क्वेश्चन बना रखे हैं, क्या आप पूछना चाह रहे हो, आपको खुद को ही कुछ नहीं पता है, ये देखो आपको, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया, ये आंसर दे दिया एसएससी ने कि विंडो की प्लस टी होगी, लेकिन आप देखो चैलेंज आपको क्या करना है कि विंडो प्लस टी ओनली मूव्स कीबोर्ड फोकस टू द टास्क बार, ठीक है, ये वहां पे लिख के जा सकता है, बट डज नॉट डायरेक्टली साइकिल थ्रू एप्स डायरेक्टली नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन चैलेंज करना, अब देखो लॉजिकल आंसर दे रहा हूं मैं आपको, ये कर ही नहीं सकता है, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी सर्च कर लो, ये दे ही नहीं सकता है भाई, तो इनको आपको चैलेंज करना है, ठीक है। नंबर मिलेंगे फ्री के आपको। साइक्लिंग थ्रू ओपन एप्लीकेशन इज नॉर्मल डन यूजिंग ओल्ड प्लस टैब कर सकते हैं, और विंडो प्लस टैब, ये 2 कर सकते हैं। अब 2 तो कर सकते हैं, ठीक है, एक आंसर दे देता, ठीक, एक तो
एसएससी की इसमें क्या गलती होगी? देखो एक एक क्वेश्चन की तो गलती होगी सीधी सीधी ये कि उन्होंने एक तो आंसर ही गलत दे दिया, ठीक है, एक तो आंसर ही गलत दे दिया, एक क्वेश्चन की ये गलती होगी, एक मतलब एक तरीके की गलती होगी। एक इन्होंने आंसर दिया तो है, लेकिन आंसर देने के बाद आंसर भी दो दो टाइप के दे दिए, दो दो एक जैसे आंसर दे दिए कि ओल्ड प्लस टैब भी हो सकता है और विंडो प्लस टैब भी हो सकता है, दो आंसर हो सकते हैं। मतलब ये पूरा ही क्वेश्चन गलत है भाई। और इसके जिसने अटेम्प्ट किया नेगेटिव गया तो उसको तो 4 मिलेंगे, और जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको 3 नंबर मिलेंगे, ये फिक्स मिलेगा आपको। पूरी डिटेल में बता दिया ना, ठीक है। कहानी सुनाने नहीं आया हूँ मैं, फिर बोल रहा हूँ आपको डेप्थ में चीज़ें बताऊंगा सारी की सारी, ठीक है। और वही चीज़ें अगर आपको देखनी है ना, आगे भी मैं 2-3 वीडियो और लाऊंगा, कैसे कट ऑफ जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है, मैथ में कितने नंबर मिलेंगे, इंग्लिश में कोई गलत हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इंग्लिश वगैरह के ऊपर। तो मैथ में कोई बोल रहा है यार प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, हिंदी इंग्लिश जो भी इशूज़ है ना, एक वीडियो और लाऊंगा उसमें पूरा स्पेसिफाई करूँगा। आज उन भाइयों की टेंशन खत्म कर रहा हूँ जो कंप्यूटर में, जिसके कंप्यूटर में नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक लो भाई। बहुत चीज़ें आएंगी, अभी बहुत चीज़ें आएंगी, वेट करो आप, ठीक है। बहुत चीज़ें आएंगी 2027-26 वालों के लिए। सीजीएल में क्या करना है इस बार, चल ठीक है, तो ऊपर नीचे हो गया तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अब चलो ठीक है। नॉन सीपीटी पोस्ट कौन कौन सी है पहले आप ये देख लो, ठीक है। यार हमारा सीपीटी पोस्ट के लिए नहीं हुआ है, और क्या सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ कम भी जा सकती है वो बताऊंगा, लेकिन पहले आप देख लो नॉन सीपीटी पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो एक तो ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो ओएस की नौकरी है, ठीक है, ये 42 ग्रेड पे की, और ज़्यादा वैकेंसी इसी की आपको पता है 6-7 हज़ार वैकेंसी है यार ऑफिस सुपरिटेंडेंट की इनकम टैक्स में, छोटी मोटी जॉब नहीं है, ठीक है। ये होगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी भाई इसी के अंदर आता है, नॉन सीपीटी पोस्ट के अंदर आता है। अब आप बताओ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत बंदों की वो होती है, क्या होती है कि टारगेट एम कि मेरे को तो इसी के अंदर यही करना है, ठीक है। तो क्या इसको कर सकते हैं टारगेट? अगर हमारा जस्ट हो गया भाई, मेरे तो 2-3 नंबर ही आ रहे हैं, भगवान की दया से 15 प्लस हो जाए या मेरे 18 प्लस हो जाए जनरल में, तो मेरा हो जाए, इसमें काम बन जाए, तो क्या हो सकता है ये सब चीज़ें? वो भी मैं आपको बता चुका हूँ सारी कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन में गलत हो सकता है। आप अपने हिसाब से चेक कर लो आपके कौन कौन से चैलेंज करना है, चैलेंज कर लो, नहीं करना मत करो, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन 7 क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है जो भाई एसएससी पूरे के पूरे गलत मान के ही चलेगी। 3-4 क्वेश्चन और आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं इनमें से, तो आप उसके प्लस नंबर जोड़ के चल लो। बाकी मेरे हिसाब से तो ये सारी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए यार, मेरे को सीपीटी पोस्ट के लिए करना है भाई, तो सीपीटी पोस्ट का क्या सीन है? देखो एक मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सीपीटी पोस्ट मेंस में कट ऑफ रहने वाली है। सीपीटी पोस्ट मेन की समझ लेना, मेंस की फाइनल कट ऑफ था तो बाद में बताऊँगा, बाकी आप दुनिया भर के चैनल देख लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या रह सकती है सटीक, क्योंकि मैं दूसरों की तरह पागल नहीं बनाऊँगा भाई, ठीक है। मेन चीज़ ये है, पहले तो यूपीएससी बताता हूँ। यूपीएससी का मैंने एक बार सीडीएस का एग्जाम दिया था, उसमें क्या हुआ कि पेपर आ गया हार्ड, ठीक है। और सीडीएस का मैंने एक बार एनडीए का दिया था, एनडीए और सीडीएस दोनों का दिया था, ठीक है। तो उन दोनों का मैं बता रहा हूँ, एक बार हुआ था क्योंकि मैंने एनडीए के 4 अटैम्प्ट दिए, सीडीएस के 3 अटैम्प्ट दिए, तो मैं देता रहता हूँ एग्जाम में फ्लो के लिए। तो एनडीए में एक बार ऐसा सीन हुआ था कि भाई पेपर हार्ड आ गया था, और उस एनडीए वगैरह में क्या होता है, सेक्शनल कट ऑफ होती है, सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ती है हर सब्जेक्ट, तो 25% सेक्शनल कट ऑफ थी। ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और सीडीएस में भी सेम ऐसे ही था। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो गई थी भाई, इसकी एनडीए की और सीडीएस की भी उस टाइम पे, दोनों की पैरेलल बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसका क्या है कि बहुत कम कट ऑफ गई थी, लेकिन जो सेक्शनल कट ऑफ है ना पहले 25% थी, तो यूपीएससी ने ये 25% सेक्शनल कट ऑफ घटा के पता है कितनी कर दी थी? ये सेक्शनल कट ऑफ घटा के 20% कर दी थी, कि भाई अगर सेक्शनल कट ऑफ 20% भी क्लियर है ना, क्योंकि पेपर हार्ड था भाई, उनको पता था पेपर हार्ड था, ठीक है। तो उन्होंने 20% कर दी थी, सबकी हर सब्जेक्ट की 20% उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ कर दी थी, और फिर कट ऑफ भी कम गई, और फिर उसके बाद रिजल्ट निकाल दिया। तो ये होता है एकदम टू द पॉइंट चीज़ें चलना, बिल्कुल लेवल में चीज़ें करना। अब आप बोलोगे यार एसएससी है तो ये तो अपनी मनमानी कर, भाई मनमानी यूपीएससी करता है, मैं यूपीएससी ने जो बोल दिया, लेकिन हाँ ये है कि जो है पेपर दे रहे हैं कैंडिडेट उनके फेवर में चीज़ें करता है, तो एसएससी करेगा इस बार से, तो लग रहा है ठीक है, दे रहे हैं हर उसमें कुछ ना कुछ नोटिस निकालते रहते हैं, तो कर सकते हैं भाई, ठीक है, कर सकते हैं। अपने ट्विटर कैंपेन चलाएगा तो आंसर की आ गई, तो ये कर सकते हैं इसका, ठीक है, इसके ऊपर मत करो। अब कम कौन सी हो सकती है? देखो जो सबसे नीचे वाली है ना कि जनरल के लिए 18 मार्क्स, ये फिक्स है, इसको एसएससी चेंज नहीं कर सकती। ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 15 मार्क्स, इसको चेंज नहीं कर सकती। बाकी सब के लिए 12 मार्क्स, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन वगैरह उन सब के लिए 12 मार्क्स, तो इनको चेंज नहीं कर सकती। तो भाई ये क्या है, जो 30 नंबर बना रखे हैं सीपीटी पोस्ट के लिए, 27 नंबर ये जनरल वालों के लिए, और 27 नंबर ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए, और ये ओबीसी के लिए, और 24 नंबर एससी एसटी के लिए, तो ये क्या है, ये इन्होंने खुद से क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि कुछ तो डिफ्रेंशिएट होना चाहिए ना नीचे वाली पोस्ट में और ऊपर वाली पोस्ट में। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि ये इतने नंबर है ना, ये आप कर सकते हो,
ठीक है, मतलब इन्होंने इतने नंबर कर दिए भाई, टॉप पोस्ट के लिए तो आपको इतनी कंप्यूटर में लाने ही पड़ेंगे। सेम इन्होंने टाइपिंग है सीन कर रखा, लेकिन ठीक है टाइपिंग की अभी अपन बात नहीं करें, तो ये इतने नंबर लाने पड़ेंगे। तो क्या इनको कम कर सकती है भाई? ये है ना, ये सब चीज़ें है ना 18 15 12, ये तो एसएससी के रूल में लिखा हुआ है। ठीक है, एसएससी के रूल में लिखा हुआ है 18 12 15 वाला, लेकिन ये जो चीज़ है ना 30 नंबर हो गए, 27 वाला और 24 वाला, ये नहीं है, ये खुद से इन्होंने बना रखा है क्राइटेरिया। तो ये कम हो सकता है हाँ भाई। पेपर अगर होता है, अगर पेपर अगर होता है हार्ड, तो इसमें ये कर सकते हैं चेंजेस। ठीक है, तो वो हो सकता है। और ये, अरे यार मैं क्या बार बार 30 लिख रहा हूँ, फ्लो में कुछ भी बोल जा रहा हूँ यार। 30 नहीं है रे, 30 नहीं है। ठीक है, 30 नहीं है। आप कमेंट करो भाई 30 बोल दिया, 30 बोल दिया, 30 नहीं है। वो तो मैं वो यूपीएससी वाला दिमाग में चल रहा था कि एक बार क्या हो, यूपीएससी में पेपर बिल्कुल ही आसान आ गया था, तो उन्होंने 30% कर दी थी। ठीक है, वो मतलब सेक्शनल कट ऑफ बढ़ा दी थी। तो ये सब नहीं है, 30 दिमाग में वो बातें चल रही थी, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ही रह गया। तो इसके लिए है ना 27 नंबर तो जनरल के लिए चाहिए होता है। ठीक है, 27 नंबर जो टॉप सीपीटी पोस्ट होती है, 27 नंबर जनरल के लिए, 24 नंबर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 21 नंबर आपका होता है ये एससी एसटी वगैरह इन सब के लिए। ठीक है, तो इसका ये क्राइटेरिया होता है। आगे भी बोल दिया तो उसके लिए सॉरी यार, तो हो जाता है फ्लो में यार, आप भी समझते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनके क्या इनमें कर सकता है? हाँ भाई, इनमें ये कम कर सकती है। एसएससी इनमें लो कर सकती है नंबर, 27 की जगह वो 25 भी कर सकते हैं, और 25 की जगह 24 भी कर सकते हैं जनरल के लिए, 20 भी कर सकते हैं जनरल के लिए, लेकिन 18 से कम नहीं जा सकते। वो 18 भी कर सकते हैं, ऐसे बोल देंगे भाई सबके लिए सेम है इस बार, तो वो 18 भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम भी कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। ये कब पता चलेगा? जब रिजल्ट आएगा उसी टाइम पता चलेगा अपने को। ठीक है, तो क्योंकि यूपीएससी में जब एनडीसीडीएस का पेपर हुआ था ना, तो उसी टाइम पता चला था जब रिजल्ट आया था भाई सेक्शनल कट ऑफ कम कर दिए। तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, सेक्शनल कट ऑफ कम हो सकती है, और मेरे को लगता है 100% सेक्शनल कट ऑफ कम होने वाली है भाई। अगर 50% कैंडिडेट अगर इसमें पास हो जाते हैं ना, तो फिर कम नहीं होती। ठीक है, लेकिन 50 से कम भाई मुश्किल से मुश्किल आप समझ लो कि 8-10% बंदे ही यार इसमें पास हो रहे हैं। 8-10 बंदे ही यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ, 8-10% बंदे ही सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। तो क्या इसको कम भाई? बहुत कम होगी। और मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि कभी 18 ना कर दे, बाकी देखते हैं जितनी भी कम हो। ठीक है, जनरल की या फिर ईडब्ल्यूएस की, तो ये कम होगी, इसकी आप टेंशन मत लो। 100% कम हो गया, नहीं भी हुई ना तो ये बोनस मार्क्स दे देंगे। ठीक है यार, 3-3 नंबर सबको दे दिए बोनस मार्क्स, और फिर भी नहीं किया तो ये जो क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, अगर इनमें से गलत होगी क्वेश्चन, मान लो इन्होंने 7 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन इन्होंने फिक्स गलत मान ली कि ये 5 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फिर नंबर दे दिए सबको बोनस मार्क्स, 15 नंबर सबको बोनस दे दिए, तो उसके बाद कम होगी? नहीं, फिर नहीं होगी। फिर ये जो आपके जनरल की 27 है ना, ये 27 की 27 ही रहने वाली, इससे कम नहीं होगी। ठीक है, ये इससे कम नहीं होगी, 27 की 27 ही रहेगी। अगर इन्होंने इसमें बोनस, अगर इन्होंने क्वेश्चंस के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है, और बोनस भी कुछ छेड़छाड़ नहीं की, बोनस भी नहीं दिए, क्वेश्चन भी नहीं एक भी गलत सही कर रहे, तो फिर ये सेक्शनल कट ऑफ ये आराम से नीचे गिरा देंगे। लेकिन उन भाइयों का क्या, जिनके भाई 3-4 नंबर ही आ रहे हैं, उनका क्या? तो भाई उनके लिए फिक्स है कि 102-4 क्वेश्चन तो फिक्स गलत होने वाले ही हैं, और आप चैलेंज करो भर भर के, वो मैंने आपको बता दिया कैसे चैलेंज क्या करना है। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना। ठीक है, वीडियो को लाइक ठोक देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जीडी वीडी के लिए स्पेशल चीज़ें चला रहे हैं। अगर आप सीजीएल वाला, अगर आप भी जीडी कर रहे हो तो जीडी के लिए पॉलिटी, मतलब पूरी पॉलिटिकल साइंस खत्म, पूरे मतलब उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे। एक बार वीडियो देखना जाके, टॉपिक वाइज सब कुछ कवर किया है। ठीक है, इतने कम टाइम में, तो अभी वीडियो 10 से पहले डल जाएंगी सारी की सारी, जैसे इकोनॉमिक पॉलिटी वगैरह, ये ज्योग्राफी सब कुछ डल जाएगा उसमें। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगी आराम से, और एमटीएस वालों के लिए भी चलाएंगे सारी चीज़ें। तो रिव्यू वगैरह जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम वालों के लिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ चले। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट कुछ अच्छा छोड़ दो, अच्छा सा कमेंट छोड़ना। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।